वेलकम 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 यू ऑल। तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस पावरफुल टॉपिक में, जहां पर है स्पेशली काफी कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो पूरे अटेंशन के साथ में, पूरे फोकस के साथ में आपको इस क्लिप को प्रॉपरली यानी पूरा एंड तक देखना है। प्रॉपरली एक एक बातों को आपको सीखना है, समझना है और अंडरस्टैंड करना है। आगे बढ़ने से पहले अगर इसका पूरी तरह से अगर आप फायदा उठाना चाहते हो, जो चीजें आपके साथ में मैं आज अभी इस जो टॉपिक को मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, तो 100% आपके पास में डायरी और पेन रहना ज्यादा जरूरी है। पूरा अटेंशन के साथ में, कॉन्शियसनेस के साथ में आपको देखना जरूरी है। और साथ में पूरा एंड तक मेरे साथ में यहाँ पर बने रहना है, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज और ज्ञान ज्ञान हमेशा हमारे लिए घातक साबित होता। अगर आप नॉलेज नहीं है तो वो तो हमारे लिए घातक है ही है, लेकिन साथ में अगर हमारे पास में आधा अधूरा है तो हमेशा हमारे लिए घातक साबित होता। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, एनर्जी इंक्रीजिंग, ये सारे टॉपिक में, बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए। सभी लोग जाते हैं, आधा अधूरा देखते हैं और स्पेशली वापस आ जाते हैं, फिर से अपने रूटीन में लग जाते हैं, जिसका कोई भी रिजल्ट कभी नहीं मिल पाता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर देख रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, एक ही पर्सन को फॉलो करो, एक ही सिस्टम को फॉलो करो, एक ही तरह से देखो। पहले एक अलाइनमेंट में आ जाओ। एक बार अगर अपने अलाइनमेंट में अगर आ गए तो आपका एनर्जी का एक फ्रीक्वेंसी लेवल बन जाता है। और फ्रीक्वेंसी लेवल अगर आप बन रहा है तो स्पेशली सबसे पहले ना, सीखने का भी रूल होता है, नियम होता है। सबसे पहले मेंटर के साथ में कनेक्शन क्रिएट करना जरूरी है। जिस तरीके से आप मुझे फॉलो करते हो, मुझे देखते हो, यानी मुझे सुनते हो, तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात है कि आपका एक कनेक्शन मेरे साथ में क्रिएट करना जरूरी है। नंबर वन, ये कनेक्शन क्रिएट करना जरूरी है। नंबर टू, स्पेशली उसके बाद में आपको मेरी बातें समझ में आना जरूरी है। और नंबर थर्ड, स्पेशली मेरा सिस्टम आपको समझ में आना जरूरी है। और नंबर फोर्थ, जो स्पेशली आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, उसको आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से करोगे, ये भी आपको अंडरस्टैंड करना और समझना जरूरी है। एक एक बातों को अगर आप अंडरस्टैंड करते हो, एक एक बातों को अगर आप समझ लेते हो, तो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन जो भी आप सीख रहे हो, इन बातों से आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। पूरे ध्यान से, पूरे अटेंशन के साथ में आपको बने रहना है। एक एक चीजों को आपको यहाँ पर नोट डाउन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर सिक्के का दो पहलू होता है। आज का हमारा टॉपिक है जो है, पैसा आपका उपयोग करता है या पैसे का आप उपयोग करते हो। यह सबसे बड़ा सवाल, कि आज पैसा हमारा उपयोग कर रहा है या हम पैसों का उपयोग कर रहे हैं। पैसा किसके लिए बना है, हमारे लिए बना है या हम पैसे के लिए बने, सबसे बड़ा सवाल। वैसे तो पैसे से बहुत प्यार होना चाहिए, पैसों के प्रति तो एक अटेंशन होना चाहिए, पैसों के प्रति तो एक केयरिंग होना चाहिए, पैसों के प्रति तो एक बोल सकते हैं कि एक एक्साइटमेंट हमेशा होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर कि ये जो एक्साइटमेंट, ये जो एनर्जी लेवल है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यानी पैसा आपका यूज कर रहा है, पैसा ट्रिगर दबा रहा है, पैसा रिमोट कंट्रोल की तरह आपको ऑपरेट कर रहा है। नॉट एट ऑल, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ध्यान से एक एक बातों को मैंने समझते, ध्यान से देखिएगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। यस, आपके पास में अगर कॉइन है तो निकाल के देखिए, उसका हेड पार्ट, टेल पार्ट, इस तरीके से दो पार्ट्स है ना, हमेशा होते हैं। अच्छा बुरा, सही गलत, और उच्च नीच, इस तरीके से स्पेशली बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, जिसमें स्पेशली हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दो तरीके से बातें होती है, दो तरीके की चीजें होती है, जिसको हमको अंडरस्टैंड करना और समझना जरूरी है। हार जीत, सफल असफल, सकारात्मक नकारात्मक, इस तरीके से हमारे हमेशा यानी स्पेशली हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरीके से वैसे ही हमारे जीवन का भी दो हिस्सा है। यस, हमारे जीवन का भी दो हिस्सा है। जो पहला हिस्सा है, बहुत कुछ काम हम खुद करते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ काम हम खुद करते हैं, जैसे जॉब में जाना है, काम करना है, बिजनेस करना है, ऑफिस में जाना है, या पैसा कमाना है, घर बनाना है, गाड़ी का लेना है, या परिवार को एक खुशनुमा जिंदगी देना है। बहुत सारे काम है, बहुत कुछ काम है ऐसे जो हम खुद करते हैं, जिससे मीन्स आप खुद से होके करते हो। आपको कोई बोलना नहीं पड़ता, आपको कोई शेयर नहीं करता, आपको कोई पुश नहीं करता, आपको कोई टोकता नहीं है, रोकता नहीं है। नॉट एट ऑल, तो आप खुद करते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। नंबर टू है, स्पेशली बहुत कुछ काम हमसे कोई करवाता है। वो वाओ, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कमेंट ऑन, क्लियर, CLR, आपको बल्ब ऑन हो रहा है, बी ऑन। अगर आपके अंदर में अगर बल्ब ऑन अगर हो रहा है आपके दिमाग में, कि नंबर टू पॉइंट सुनकर, कि बहुत कुछ काम है हमसे कोई करवाता है। यस, कमेंट ऑन, बी ऑन, बिकॉज ऑफ रीजन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को हमको अंडरस्टैंड करना और समझना जरूरी है। काफी लोगों को ये बात यानी पता भी है, और ये लोग ये बात को भूल जाते हैं। ओके, पता है लेकिन भूल जाते हैं। कुछ लोगों को तो ध्यान में नहीं होगा, कुछ लोगों को ध्यान में आता है, तो बाद में वो सोचते हैं उसके बारे में, फिर बाद में फिर से भूल जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर सिक्के के दो पहलू है। वैसे ही बहुत सारे काम हमारी जिंदगी के हम खुद करते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हमसे करवाया जाता है। यस, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि हमारी जिंदगी को हम जी रहे हैं या हमारी जिंदगी को कोई और चला रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब कुछ जो आपका तय होता है, वह है आपका जीवन का रिमोट किसी के पास है। इस बात से, किसके पास है, इस बात से आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल। ह्यूमन से, अगर मान के चलो आपके घर पे टीवी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल अगर पड़ोसी के पास में, तो टीवी का अल्टीमेटली यानी जो ऑपरेशन है, इन द सेंस यानी कौन सा चैनल देखना है या क्या करना है, उस कौन ऑपरेट करेगा? टेल मी, कौन ऑपरेट करेगा?
अगर इन्हें आपके पड़ोसी को देखना है कि जी सिनेमा, वो तो डायरेक्टली जी सिनेमा को प्ले करेंगे, और आपको देखना है स्टार प्लस, आप नहीं देख पाओगे, बिकॉज ऑफ रीजन यू डोंट हैव योर रिमोट कंट्रोल, यू डोंट हैव योर टीवी रिमोट कंट्रोल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास में आपका रिमोट कंट्रोल होना जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल अपने आप से ये पूछो कि मेरे जीवन का, मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसके पास में? मेरे दोस्तों के पास में, मेरे रिलेटिव के पास में, मेरे फैमिली के पास में, मेरे आसपास के लोगों के पास में, मेरे बॉस के पास में, किसके पास में? मेरी जिंदगी किसके बदौलत चल रही है? कौन मेरी जिंदगी का दाता है? कौन मेरी जिंदगी को बना रहा है? कौन मेरी जिंदगी को चला रहा है? कौन मुझे बता रहा है? कौन मुझे लेके चल रहा है? कौन मुझे पुश कर रहा है? ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे मेन बलबॉन क्वेश्चन है ये। इस सवाल को मैं अपने आप से हमेशा पूछता हूं और हमेशा पूछते रहता हूं। दैट्स वाई स्पेशली एक समय था कि मैं अपने फादर को हमेशा ब्लेम करता था, काफी हद तक मैं बहुत ज्यादा ब्लेम करता था कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छी जिंदगी नहीं बना के दिए, अच्छी तरीके से बच्चों को एक लाइफस्टाइल नहीं दिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स, सॉन 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 ब्ला 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 ब्ला, इस तरीके से मैं बहुत कुछ बोलता था। बट जिस दिन से मैंने अपने लाइफ में अपना रिमोट कंट्रोल लिया, जब से मैंने ये जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर में लिया, आज दिन तक कभी भी मैंने अपने फादर को ब्लेम नहीं किया हूं। आज अगर अच्छा होगा तो उसका जिम्मेदार सचिन शेट्टी है, आज अगर बुरा होगा तो उसका जिम्मेदार सचिन शेट्टी है, क्योंकि 100% रिमोट कंट्रोल किसके पास में? मेरे पास में। इज दैट क्लियर? कमेंट ऑन सीएलआर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा इन बात को है ना याद रखना जरूरी है कि आपके एक रिमोट कंट्रोल किसके पास में है। ओके, ये बात अगर आपको क्लैरिटी मिल जाता है तो बहुत ही अच्छे से आप स्पेशली इजीली हर वो चीजों को आप हैंडल कर पाओगे और फॉलो कर पाओगे और इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। इस बात को आपको समझना और अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते स्पेशली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें जो हमको अंडरस्टैंड करना और जिन बातों को हमको इन्हें समझना जरूरी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि रिमोट कंट्रोल किसके पास में? हमेशा पूछो, अपने आप से पूछो कि मुझे चला कौन रहा है, मैं चल कैसे रहा हूं, मुझे कौन बता रहा है, मुझे कौन सिखा रहा है, क्या कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इन्हें आपको मैं जो सिखा रहा हूँ ये भी समझ में आ रहा है। जैसे स्टार्टिंग में मैं आपको बताया कि स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है, आपको समझ में आना जरूरी है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द रिमोट कंट्रोल। यस, रिमोट कंट्रोल जिस तरीके से स्पेशली आप अगर खुश हो तो आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल आपके पास में। यस, इफ यू आर हैप्पी, आप इन्हें पूरी तरह से खुश हो, सर मेरे जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है, तो समझ जाना कि आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास में। अगर आप दुखी हो तो आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल आपके पास में नहीं है। यस, अगर आप दुखी है तो आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल आपके पास में नहीं है। बात करते हैं पैसों को लेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैसों को आप कंट्रोल कर रहे हो या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है? समझ में आ रहा है? पैसे को आप कंट्रोल कर रहा है या आप पैसों को कंट्रोल कर रहे हो या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है? इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो आपका रिमोट कंट्रोल किसके पास में? आपका रिमोट कंट्रोल इन द सेंस आपके पैसे का रिमोट कंट्रोल पैसे के पास में है, आपका रिमोट कंट्रोल, या आपके पास में पैसे का रिमोट कंट्रोल? किसका रिमोट कंट्रोल किसके पास में? इट्स अ बिग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन स्पेशली तय करता है कि एग्जैक्टली आप अपने जीवन में खुश हो या आप अपने जीवन में दुखी हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम अगर हमारे रिमोट कंट्रोल अगर हमारे लाइफ में हमारे हाथ में अगर है तो हम कभी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हमारा बिल्कुल भी अधिकार नहीं बनता है। ना आप अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, दोस्तों को, टीचर से लेके किसी को भी, नो, नेवर एवर आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जहां पर मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं अपने दोस्तों को, अपने सराउंडिंग को, अपने लोगों को मैं ब्लेम कर पाऊं, लेकिन मुझे नहीं करना है। बिकॉज ऑफ रीजन, बिगेस्ट क्वेश्चन है कि मैंने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। आज मैं अगर खुश हूं तो उसकी वजह सिर्फ मैं हूं। यस, हमेशा हमको लोग आकर ट्रिगर करते, तो जिस वजह से हम दुखी होते तो उसके पीछे का वजह है कि रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल किसके पास में? कोई बोलता है कि आप खुश हो जाओ तो आप यस मैं खुश हो गया, एंड देन किसी ने अगर बोला कि आप दुखी हो जाओ, तुरंत आप दुखी हो जाते हो। तो इस बात को अंडरस्टैंड करना, समझना जरूरी है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इश्यूज आज हमारे लाइफ में देखने के लिए मिलता है, जैसे अगर आप लोन की इशू है, नो सेविंग्स है, नो इन्वेस्टमेंट्स, एग्जॉस्ट पूरी तरीके से पैसों के प्रति हो गए वो, या नो मनी मैनेजमेंट, बिल्कुल भी आपका पैसों के प्रति मैनेजमेंट नहीं है कहीं पर भी उतना अच्छे से। आस्क मी फ्रॉम योरसेल्फ कि आज रिमोट कंट्रोल किसके पास में? इट्स अ बिग क्वेश्चन। ओके, चलिए समझते कि कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। पैसों के प्रति भी दो हिस्सा है, पैसों के प्रति भी दो हिस्सा है। ये मे भी आज तक आपने आपको कभी किसी ने बताया होगा। एक एक बात है जो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा ना, पूरा आप जाकर और भी यूट्यूब को पूरा छान लो, या आप कहीं पर भी जाके पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को जान लो, छान लो पूरी तरह से, आप कुछ भी कर लो, किताबों को छान लो आप,
जितने भी किताबों को आपने खरीदे या कितनी किसी भी मेंटर कोचेस में चले जाओ उनके पास में, ये बातें आपको बहुत रेयर केस में पर मिलेगा, बहुत रेयर केस में बोल रहा हूँ, ना के बराबर। क्योंकि ये ऐसी बातें जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने खुद होके एक्सपीरियंस कर कर और काफी कुछ चीजों को रिसर्च कर कर अंडरस्टैंड कर कर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो पूरे ध्यान से, पैसों के प्रति भी दो हिस्सा है, इस बात को हमको समझना और अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जैसे नंबर वन, पैसा आपसे काम करवाता है। नंबर वन, पैसा आपसे काम करवाता है। यस, पैसों के भी दो हिस्से हैं। नंबर वन है स्पेशली पैसा आपसे काम करवाता है। जैसे कि समझो कोई काम आपको आपको पसंद नहीं है, यानी फिर भी आपको करना पड़ रहा है। कोई काम है आपको पसंद नहीं है, आप अपने जॉब को में भी पसंद नहीं करते हो, या आप अपने बिजनेस को में भी पसंद नहीं करते हो, या आप अपने कोई भी चीजों को में भी अपने पसंद नहीं करते हो, बट आपको करना पड़ रहा है पैसे के खातिर, पैसों के लिए, तो समझ जाना कि पैसा आपसे काम करवा रहा है। कितनों का बल्ब ऑन हुआ? जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स, बी ऑन, कमेंट ऑन, बी ऑन, बल्ब ऑन हुआ। आपको समझ में आया कि काफी लोग जो पैसे के लिए काम करते हैं, सबसे बड़ा सवाल, पैसों के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, यानी पैसा उनसे काम करवा रहा है, अगर वो काम को पसंद नहीं करते हैं, अगर फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा उनसे वो काम करवा रहा है। तो इस बात को हमको अंडरस्टैंड करना और इस बात को हमको समझना जरूरी है। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चोरी करना। चोरी करना, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या लगता है कोई भी इंसान चोरी कब करता है? किसके लिए चोरी करता है? पड़ोसी के लिए, लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, देश के लिए, या किसी की रक्षा के लिए? नॉट एट ऑल। कॉमन एक आंसर मिलेगा कि पेट के लिए। पेट मतलब यानी क्या है? पेट के लिए क्या चाहिए? खाना। खाना कहां से मिलेगा? पैसों से। तो अल्टीमेटली पैसा क्या करवा रहा है उससे? पैसा क्या करवा रहा है उससे? चोरी करवा रहा है। पैसा करवा रहा है उससे, वो नहीं कर रहा पैसे के लिए, पैसा उससे करवा रहा है जबरदस्ती। एग्जैक्टली। तो चोरी करवाना या झूठ बोलना किसी के साथ में, स्पेशली किसी को दुख पहुंचाना, अगर आप यानी पैसों के खातिर अगर किसी को दुख पहुंचा रहे हो, या तो स्पेशली किसी की हत्या कर देना, कभी कभी पैसों के खातिर जो हत्याएं होती है, यानी पैसा वो काम करवा रहा है। इट्स अ बिगेस्ट थिंग। और देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनों से लड़ लेना। आज प्रॉपर्टी के लिए दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, परिवार में झगड़े होते हैं। क्यों हो रहा है? आज परिवार में लड़ाई हो रहा है, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, एक भाई भाई के साथ में स्पेशली आज यानी कहीं ना कहीं अच्छे से बात नहीं कर पाते, अच्छे से रह नहीं पाते, बिकॉज ऑफ रीजन प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ रीजन पैसा। अल्टीमेटली, तो आपसे कौन क्या करवा रहा है, आपका कॉन्शियसनेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें आपसे कौन करवा रहा है? पैसा। पैसा करवा रहा है। मैंने कहा ना, दो चीजें होती है, एक है स्पेशली करवाना और एक है खुद होके करना। तो उसमें से करवाने वाला जो पैसा है, पैसे का जो रोल है करवाने वाला, वो यहां पर है। ओके, यही एक महत्वपूर्ण फैक्टर जिसको हमको अंडरस्टैंड करना है और जिसको हमको समझना है, वो है स्पेशली अगर हम पैसों का उपयोग कर रहे हैं, या रिमोट कंट्रोल अगर हमारे हाथ में है, तो पैसों का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, या ऐसा क्या चीज है जो हमको करना जरूरी है। नंबर टू, स्पेशली आप पैसों से काम करवाते हो। एग्जैक्टली exactly. आप पैसों का उपयोग कर रहे हो, आप पैसों से काम करवा रहे हो। एक तो पैसों को आप चेस कर रहे हो, यानी आप उसके पीछे भाग रहे हो, और वो आपसे बहुत कुछ करवा रहा है, चोरी करवा रहा है, झूठ बोलवा रहा है आपसे, या किसी को दुख पहुंचा रहा है आपकी वजह से, या किसी का हत्या करवा रहा है, इवन एंड स्पेशली अपनों अपनों से तक आपको लड़ने के लिए पूरा मजबूर करवा रहा है। और दूसरा, आप पैसों से काम करवाते हो। जैसे कैसे? नंबर वन, रिचार्ज है स्पेशली यहाँ पे, जो पूरी तरीके से आपको रिचार्ज मिलता है। नंबर वन, स्पेशली इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलता है आपको। यस, अगर आपने कहीं पैसे निवेश किया और उसका अगर आपको पैसे का रिटर्न मिल रहा है, दैट्स अ गुड। और आप पैसों से काम करवा रहे हो, आपको ना अंदर से खुशी मिलेंगी, यस, मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है, मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। नंबर टू, आप पैसों का उपयोग कर कर खुश होते हो। जब भी आप पैसों का भुगतान कर रहे हो, खुश हो रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका पैसा आपके पास में वापस आने वाला है, और वो आता ही है, और आपका पैसा आपका है। पूरा दिल में, पूरा दिमाग में, पूरा मन में, पूरा एकदम तैयार चलते रहता है, तैयारी चलते रहता है। तो आप पैसों का उपयोग कर कर खुश होते हो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। नंबर थर्ड, पैसों को लेकर सभी काम आपको सफलता देता है। आप पैसों के प्रति जो भी काम करते हो, अगर आपको सफलता मिल रहा है, कहीं अगर कोई काम का अगर आपका अटक नहीं रहा है, तो आप समझ जाना कि पैसा आपसे काम नहीं करवा रहा है, आप पैसों के लिए, यानी पैसों के लिए पैसा आपसे काम नहीं करवा रहा है, स्पेशली आप पैसों से काम करवा रहे हो।
अगर आपको हर वो बातों में पैसों को लेकर अगर आपको सफलता मिल रही है, आप जो भी काम करते हो, यस आपने बिज़नेस शुरू किया, पैसा लगाया, वो पैसे ने अगर आपको सफलता दे दिया, तो आपने पैसों से काम करवा लिया। अगर वही पैसा अगर आपको असफलता दे रहा है, तो कहीं न कहीं पैसा आपसे काम करवा रहा है। यस वो चला गया, वो भाग गया। वो बोलेगा फिर आप मुझे कमाओ, फिर आप मेरे लिए मेहनत करो, फिर आप मुझे पकड़ो। किसी को दिया तो लेकर भाग गया। वो पैसा बोलकर जाता है कि हो सके तो बचा लो मुझे, इस तरीके से। तो एक तो पैसा आपसे करवा रहा है या आप पैसों से काम करवा रहे हो? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट बात है। और नंबर नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप सिर्फ वही काम करते हैं जो आपको पसंद है। अगर आप पैसों से काम करवाते हो, तो आप वही काम कर रहे होंगे जो आपको पसंद है। जैसे मुझे ट्रेनिंग देना, मुझे एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे एज़ अ स्पेशली लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन लाके देने में या लोगों की मदद करने में, पैसों के प्रति विचार में बदलाव लाने को लेकर, तो ये मुझे काम पसंद है। तो ये काम अगर मुझे पसंद है, तो अल्टीमेटली मेरे लिए पैसा बाय प्रोडक्ट है। मेरे लिए पैसा बाय प्रोडक्ट है जो मेरे पास में आने ही वाला है। यानी वो मुझसे काम नहीं करवा रहा है, ओके, उसको आना पड़ेगा और मैं स्पेशली पैसों से काम करवा रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली जहाँ पर है स्पेशली मैं इनपुट ऐड कर रहा हूँ, मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली पैसा मेरे तक आना ही है। तो इम्पोर्टेंट है कि मैं काम को पसंद करके कर रहा हूँ। ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है कि यार मुझे पैसा कमाना है इसीलिए कर रहा हूँ। नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना है इसीलिए करना है, नॉट एट ऑल। मुझे पसंद है काम और मुझे वो काम पसंद आना भी ज़रूरी है। ये टॉपिक मुझे पसंद है, जो मैं मनी के रिलेटेड सिखाता हूँ, मनी के रिलेटेड बात करता हूँ, मनी के रिलेटेड मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं वो स्क्रैच से निकल कर आया हूँ। तो वो सब बातों को जब मैं शेयर करता हूँ, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता हूँ, तो मुझे पसंद है। तो इम्पोर्टेंट है आप वो काम करते हो जो आपको पसंद है। नंबर नेक्स्ट, आप जब भी चाहते हो, तब पैसा आपके पास आता है। अगर आप पैसों से काम करवा रहे हो या आपने पैसों को कंट्रोल में रखा है या पैसों को अगर आपने समझ के रखा है, आप पूरी तरह से अगर आप पैसों को अंडरस्टैंड करते हो, तो आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े, तो पैसा आपके पास में आ जाता है, आता ही है। ये इम्पोर्टेंट कुछ बातें जो हमको अंडरस्टैंड करना, समझना ज़रूरी है। ओके, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमको समझना ज़रूरी है कि पैसे के एग्ज़ैक्टली स्पेशली पैसे हमसे काम करवा रहा है या हम पैसे से काम करवा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। पैसों को आप कंट्रोल कर रहे हो या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है? ओके, अगर आप कंट्रोल कर रहे हो पॉजिटिवली, प्यार से, अच्छे से, ये पैसा ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, सफल होगा और आपके नाम पे हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है इन बातों को हमको समझना और इन बातों को हमको अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर, पहले ही बोल दिया मैंने, अगर नंबर 1 आप खुश हो पैसों को लेकर, यस, अगर आप खुश हो पैसों को लेकर, तो आप पैसों का सही उपयोग कर रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अगर आप खुश हो पैसों को लेकर, कोई चिंता नहीं है, तकलीफ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इश्यू नहीं है, लेन-देन का कोई तामझाम नहीं है। पैसा बराबर आता है, बराबर जाता है। तो आप अगर खुश हो, तो पैसों का आप है ना सही उपयोग कर रहे हो। नंबर नेक्स्ट, स्पेशली आप अगर खुश नहीं हैं, तो पैसा आपका उपयोग कर रहा है। पैसा आपका उपयोग कर रहा है। एक बात को हमेशा याद रखना, आज नहीं, अभी नहीं, ज़िंदगी भर के लिए, पैसों से आपको खुशियाँ मिलना ज़रूरी है, मिलना चाहिए। ओके, पैसों से आपको खुशियाँ मिलना चाहिए। अगर आपको पैसों से खुशियाँ मिल रही है, अगर आप खुश होते हो अपने पैसों को लेकर, तो 100% दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपके पास से पैसों को कभी छीने या पैसा आपसे दूर जाए, नॉट एट ऑल। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पैसों से आपको खुशियाँ मिलना ज़रूरी है। हमेशा इन बातों का हमको याद रखना ज़रूरी है। आप पैसों का सही उपयोग कर रहे हो या स्पेशली पैसा आपको उपयोग कर रहा है, इन बातों को आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन क्या-क्या हो सकता है सर? अगर हमको सही तरीके से, अगर हमको पैसों को अगर हमको अंडरस्टैंड करना है, पैसों को अगर हमको समझना है, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं? ऐसे कौन-कौन सी बातें जिसको मैंने फॉलो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या ऐसे कौन-सी बातें जिसके ऊपर में मैंने स्पेशली एक्शंस ले सकते हैं? क्या ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बातें हैं या इम्पोर्टेंट ऐसा कोई रास्ता या ऑप्शंस है, जिससे स्पेशली हमको अंडरस्टैंड करने के लिए मिले कि एग्ज़ैक्टली हम पैसों का उपयोग कर रहे हैं या पैसा हमारा उपयोग कर रहा है? या कैसे हम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं? इन बातों को हमको समझना ज़रूरी है। ओके, Balbon, just go and comment on be on. Balbon. ओके, बात करते हैं सॉल्यूशन को लेकर। एग्जैक्टली वो सॉल्यूशन क्या है जिससे स्पेशली हम पैसों को कंट्रोल कर सके या पैसों का स्पेशली हम उपयोग कर सके,
इन द सेंस यानी पूरी तरह से पैसा हमारे लिए काम कर सके या पैसे से हम काम करवा सके। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसको हमको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ऐसे कुछ की लर्निंग दूंगा, स्पेशली इसे प्रॉपर्ली नोट डाउन करके रखिएगा अपने पास में, या आपके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। नंबर वन देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रूवन यूजेस ऑफ मनी। पैसों का सही तरीके से यूज करने का एक तरीका है। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप लाखों रुपए कमा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि आप हजारों रुपए कमा रहे हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आप उसका यूजेस कैसे कर रहे हो। ओके, अगर आप उसका सही तरीके से यूजेस कर रहे हो, आने वाले समय में, अभी तुरंत नहीं लेकिन आने वाले समय में एक फ्रीडम लाइफ आपको मिलेगा। एक फ्रीडम आप जिंदगी को क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि जिंदगी को बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा और घर खड़ा हो गया, नॉट एट ऑल। कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। वहां पे पहले जमीन देखना पड़ेगा, जमीन को पूरी तरीके से खोदना पड़ेगा, उसके बाद में स्पेशली वहां पे पिलर्स डालने पड़ेंगे, उसके बाद में फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद में मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा, फिर बाद में कंस्ट्रक्शन होगा, फिर बाद में ये होगा, हम का डम का पेंटिंग वुंटिंग पूर, फिर इंटीरियर, उसके बाद में आके घर तैयार होता है। उसी तरीके से अभी हमारे एक ब्रेन, एक माइंडसेट को हमको रेडी करना है, तो एक बार में नहीं होगा, सुनते बराबर नहीं होगा, इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। वो आपका 100 रुपए हो या 1000 रुपए हो या लाख रुपए हो या 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए हो, वो जो भी हो, उसका अगर आप इन्हें प्रॉपरली सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, आपका पोर्टफोलियो बढ़ते हुए देखने के लिए मिलेगा, आपके पास में खुशियां खुशियां देखने के लिए मिलेगा। लेकिन शुरुआत छोटे से होता है, वो कितना भी हो सकता है। ओके, हर किसी, छोटा बोले तो किसी, सबके लिए डिपेंड करता है। जैसे किसी के लिए 100 रुपए छोटा अमाउंट है, 1000 रुपए छोटा अमाउंट है, 10,000 छोटा अमाउंट है, 1 लाख रुपए छोटा अमाउंट है, 1 करोड़ रुपए अरे कोई बात नहीं छोटा अमाउंट है, 10 करोड़ रुपए हाँ ऐसा कोई मैटर नहीं करता। तो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। तो जहां से भी आपको शुरू करना जरूरी है। नंबर वन, टेक चार्ज ऑफ मनी एंड कंट्रोल। सबसे पहले स्पेशली आप यानी पैसों के प्रति जो चार्ज है वो खुद के हाथ में लो। जिस तरीके से स्पेशली आप यानी किसी को ब्लेम देना छोड़ दो। यस नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप यानी किसी को पैसों को लेकर ब्लेम करते हो, अपने फैमिली को, रिलेटिव को, पापा को, मम्मी को, दोस्तों को, किसी को भी, या किसी ने अगर आपका पैसा लेकर भाग गया, अगर आप उसको भी ब्लेम कर रहे हो, आप गलत जा रहे हो। आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसमें भी आप ही का हाथ था। आपको आपसे छीनकर तो कोई लेकर नहीं गया ना, आपसे लूटकर तो कोई लेकर नहीं गया ना, आपने खुद होकर दिया। तो आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेकर, आप जिम्मेदार आपने लिया, यानी पैसा आपके पास में आया, आपके ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, और आपने वो पैसा किसी और के हाथ में दे दिया बिना सोचे समझे, और वो पर्सन लेकर भाग गया, तो सिंपल है। या डूब गया तो सिंपल है। तो आपने चार्ज लेना जरूरी है। जब भी पैसे का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, हमेशा बोलकर, खुद के मन में सोचकर आपको ट्रांजेक्शन करना चाहिए कि ये जो पैसे का प्रति जो व्यवहार है, एक सफल होगा या असफल होगा, इसके जिम्मेदार मैं खुद हूं। इसका वजह मैं कभी किसी को, दूसरों को, किसी को नहीं दूंगा। नंबर टू, स्पेशली फॉलो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट सिस्टम। यस, जार प्रिंसिपल, जैसे मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हमेशा ने सिखाता हूँ, जार प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। स्पेशली यानी एक सर्टन परसेंटेज अमाउंट हमेशा, स्पेशली 70, यस, जिस तरीके से जॉर्ज एस्क्लेसन ने अपने किताब में बोलते हैं, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी, जो किताब है स्पेशली द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसके ऑथर जो बोलते हैं, बहुत ही पावरफुल तरीके से शेयर करते हैं। काफी कुछ मैनेजमेंट सिस्टम उसी में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। हमेशा हमें एक्सपेंसेस इस तरीके से करना चाहिए कि 70% पैसा या 70% पैसा हमको घर के खर्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। 30% पैसा हमेशा हमारे वेल्थ क्रिएशन, हमारे लाइफ को एंजॉय करने को लेकर, हमारे एजुकेशन को लेकर यूज करना चाहिए। यस, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, क्योंकि आपके पास में कितना भी पैसा आता ना, आज अगर आप 10,000 कमा रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पेशली मेरे पास में तो खर्चे बहुत ज्यादा है, 10,000 रुपये मुझे कम पड़ रहा है, एक समय आएगा आप लाख रुपए कमाना शुरू करोगे। हो रहा है। यस, काफी लोगों के साथ में हो रहा है। 1 लाख रुपए अगर आप कमाना शुरू कर दोगे, आपको लगता है कि अभी फिर अगेन आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया, यही यही सिलसिला चलते रहेगा। आप 10 लाख रुपए कमाओगे तो भी आपका खर्चा आपसे ज्यादा होगा। तो इनकम के ऊपर में हमेशा खर्चे तय रहते हैं, लेकिन ये बात पे तय होता है कि आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है। अगर आपने सिर्फ 70% अगर पैसा निकाले खर्च करने के लिए, तो 100% सिर्फ 70% पैसा आपके पास से खर्च होगा, और बाकी 30% पैसा आपका एजुकेशन और आपका स्पेशली इन्वेस्टमेंट, आपका पोर्टफोलियो, आपका वेल्थ क्रिएशन के लिए पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। तो आपका प्रॉपर एक मनी मैनेजमेंट सिस्टम को आपको प्रॉपरली फॉलो करना जरूरी है। नंबर नेक्स्ट है स्पेशली वीकली मनी यूज एनालिसिस। पूरे हफ्ते में, अगर किसी का अगर मंथली इनकम है दैट्स अ गुड, अगर आपका मंथली इनकम है तो भी सही, वीकली इनकम है तो भी सही। आपको स्पेशली वीकली मनी एनालिसिस करना चाहिए। इनकम कितना आया इस वीक में, मेरे पास में पैसा कितना आया इस वीक में, मेरे पास में पैसा कितना गया। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आप पूरा पर डे का इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पूरे महीने में, अगर आपको मान के चलो कि 1 लाख रुपए सैलरी मिलता, तो 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 30 कर लो, तो पर डे का आपका इनकम मिल गया। पर डे का आपका इनकम ये हुआ, तो 7 दिन का इनकम कितना हुआ, और 7 दिन में आपने पैसा कितना खर्च किया। तो अटेंशन, आपका फोकस, आपका अवेयरनेस पैसों के प्रति, आपने कैसे इस्तेमाल किया, कहां पर इस्तेमाल किया, जो इस्तेमाल किया, जो यूज किया पैसों का, उसका आउटपुट क्या, उसका रिजल्ट क्या है, सही है, पॉजिटिव है, अच्छा लगा या नहीं लगा, या रिग्रेटनेस दे रहा है।
क्योंकि आप वापस उन बातों को दोहराना नहीं चाहिए और उन बातों को आपको सबकॉन्शियसली सेट करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको हर हफ्ते मनी का एक एनालिसिस रिपोर्ट आपको रेडी करना ज़रूरी है। डू योर फेवरेट वर्क, हमेशा यानी कोशिश क्या करो कि आपका पसंदीदा काम करो। अभी अगर आपको जॉब करना पड़ रहा है, करिए, कोई दिक्कत नहीं, करना पड़ेगा कुछ सिचुएशन तक। लेकिन एक इंटेंशन अपने दिल और दिमाग में आज डाल लो कि मैं बहुत जल्दी अपना पसंदीदा काम शुरू करने वाला हूँ और अपना पसंदीदा काम करने वाला हूँ और अपने पसंदीदा कामों की ओर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। हमेशा इन बातों को हमको याद रखना ज़रूरी है। नंबर नेक्स्ट, डोंट चेस मनी, फॉलो योर हैप्पीनेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। यस, आपको पैसों के पीछे भागना नहीं है कि मुझे पैसों के लिए ये करना है, पैसों के लिए वो करना है, पैसे नॉट एट ऑल। आप अपने कामों के पीछे भागो, जितना हो सकता है अपने कामों से प्यार करो और आपके कामों के पीछे भागो, अपने खुशियों के पीछे भागो। आज पूरा सिस्टम जिस तरीके से मैं डिज़ाइन किया हूँ, उस तरीके से देखा जाए तो स्पेशली पूरे सभी पार्टिसिपेंट को रिचुअल्स फॉलो करना पड़ता है, एक्टिविटी फॉलो करना पड़ता है। क्या आपके उसमें पैसा आता है एक्टिविटी और रिचुअल्स फॉलो करके? नहीं, आप खुद को खुश करते हो और खुद को खुश करने के बाद में क्या होता है? आपके अंदर में फाइनेंशियली आपके लाइफ में चेंजेस और परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलता है। यस, खुद को जब हम चेंज करते हैं तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें। आज अगर स्पेशली ये आप पूरी तरीके से जो एक-एक बातों को आप सीख रहे हो, इन बातों को अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट करोगे, फॉलो करोगे, तो क्या होगा? आपके लाइफ में हैप्पीनेस। अभी आपको थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा होगा कि चलो ठीक है, कुछ बातें जो मुझे सीखने के लिए मिला, समझने के लिए मिला, तो आपको अच्छा फ़ील हो रहा मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आप यानी फाइनेंशियली आप यानी आपके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप इन्हें क्रिएट कर रहे हो, जो आपके पास में अधिक पैसा आने के लिए आपको मदद करेगा और फाइनेंशियली आपके पास में प्लानिंग रहना ज़रूरी है। हमेशा आने वाले 2 साल में पैसा कितना चाहिए आपके पास में, कितना फंड आपके पास में होना चाहिए 2 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, 3 सालों के बाद में, जिनके पास में एक लॉन्ग टर्म विज़न और एक लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग होता है ना, एक बात हमेशा याद रखना, जिनके पास में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजी होता है, उनके उनका समय खराब होना पॉसिबल नहीं है या उनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस उतना ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल लोगों के अंदर में आता है। नॉर्मल लोग कहीं न कहीं जैसे नॉर्मल जगह पे फँसे रहते हैं। हेल्थ खराब हो रहा है, रिश्तों में दरार आ रही है, फालतू के जो चैलेंजेस है, उनके लाइफ में नहीं आता। जिनके पास में प्लानिंग्स है, स्ट्रैटेजी है और अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट 2 साल में, 3 साल में, उनके लाइफ में हमेशा अवसर ही अवसर उनको देखने के लिए मिलता है। वो कभी रोते नहीं, वो कभी ब्लेम नहीं करते। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, फाइंड आउट खुशियाँ देने वाला पैसा। येस, एक्ज़ैक्टली इट्स अ बिग आंसर। हमेशा हमको फाइंड आउट करना है कि खुशियाँ देने वाला पैसा, मुझे खुशियाँ कौन-सा पैसा दे रहा है। यस, कभी-कभी करोड़ों रुपए दे रहने के बाद में भी आपको खुशियाँ नहीं मिल पाती है। जहाँ पे आपके पास में सिर्फ़ लाखों रुपए में आपको खुशियाँ मिल जाती है, हज़ारों रुपए में वो आपको खुशियाँ मिल जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको फाइंड आउट करना ज़रूरी है स्पेशली कि खुशियाँ देने वाला कौन-सा पैसा है, जो पैसा आपको हमेशा खुशियाँ देता है। ओके? चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर से बताइए आपके की लर्निंग्स, आपने क्या सीखा है। जस्ट गो एंड कमेंट ऑन कि आपको क्या सीखने के लिए मिला। ऐसा आपका 1 या 2 की पॉइंट या 3 की पॉइंट आपको इन्हें शेयर करना है। जस्ट गो एंड डन दिस प्रोसेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, लाइक करिए, शेयर करिए एंड देन कमेंट करिए एंड देन स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और देन स्पेशली बेल आइकन को क्लिक करके रखिए बिकॉज़ आपको सारा नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली आपको मिलता रहे। जो भी अपडेट्स हैं पैसों के प्रति लर्निंग पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करूँ। थैंक यू सो मच।